हेलो गाइस, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू में देखा कि किस तरीके से वो झूठ बोलती चली गई है, विक्टिम कार्ड टेक करती चली गई, लेकिन चैनल को घंटा नहीं फर्क पड़ता है। चैनल को बस इतना फर्क पड़ता है कि उनकी टीआरपी बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, चैनल मुझे समझ में नहीं आता, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ये बिल्कुल भूल ही चुका है कि वो किसका इंटरव्यू ले रहा है। निकले थे टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन बेचारों का चैनल ही बॉयकॉट हो रहा है। जिस लड़की के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, उस लड़की का इंटरव्यू डालना इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग थिंग। बट देन फिर भी चैनल ने ये सोचा कि चलो ठीक है, दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, और सिर्फ हम लोग रिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और उनको गिल्टी फील कराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए या उनकी भी राय हमें सुननी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये चैनल ने ये कदम उठाया, लेकिन उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। ये साफ साफ हमें दिखता है कि ये पेड प्रमोशन है। पेड प्रमोशन कैसे है, वो पूरी आप 1 घंटे 40 मिनट की आप वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो पेड प्रमोशन आई मीन वो पेड इंटरव्यू ही है। बिकॉज जिस तरीके से, जिस सॉफ्टनेस से उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ऊपर तो चैनल के बड़ा लिखा हुआ था रिया चक्रवर्ती ग्रिल्ड दिस एंड दैट, व्हाट हैज हैपेंड। क्या मतलब इतने प्यार से, एज इफ नहीं हम लोग अपनी पड़ोसी को बुला के जैसे बातें करते हैं, हाँ बताइए क्या हुआ आपके साथ, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था, इस तरीके का कॉन्वर्जेशन हुआ था। उस लड़की के ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन लगी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें उस लड़की का इतना बड़ा हाथ है, और उसको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। लाइक सीरियसली, हम लोग व्यूवर्स क्या है, हम लोग पागल है, आर वी मैड? हम लोग ये सारी चीजें देखने के लिए टीवी पर 1 घंटा 40 मिनट अपना वेस्ट करेंगे, और ये अपने सुपर एक्सप्लोसिव और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाकर हमें क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज तक फेक तक, झूठ तक कितना कितना गिरोगे यार टीआरपी के लिए, कितना गिरोगे? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि टीआरपी की मतलब यार अलग ही लेवल का क्रेज है ना, कि अगर रिपब्लिक भारत कुछ कर रहा है इतने दिनों से, डे 1 से, जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, डे 1 से रिपब्लिक भारत इज शोइंग देयर एफर्ट्स, और इस मर्डर की थ्योरी को पूरा जांच पड़ताल इनकी चल रही है। बट व्हाट अदर चैनल्स वर डूइंग, दे वर डूइंग नथिंग इन द नेम ऑफ the death of सुशांत सिंह राजपूत, they were doing nothing. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, रिपब्लिक भारत को जब लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इतनी ज्यादा उनके चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चलो फाइनली कोई और न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा सुशांत के बारे में, लेकिन रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। अभी ये भी इस रेस में शामिल हो गए हैं कि भाई जब रिपब्लिक भारत दिखा रहा है तो फिर हम क्यों नहीं दिखा सकते हैं। तो बस इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया ये सोचकर कि टीआरपी बढ़ जाएगी। कुछ हुआ नहीं, इंस्टेड लोग और भी ज्यादा हेट करने लग गए हैं आज तक और इंडिया टुडे को एंड राजदीप सरदेसाई को। अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। देखो, ये तो हम सबको पता है कि वो कितनी बड़ी झूठी है और वो कितना झूठ बोल रही है। उस पूरे 1 घंटे 40 मिनट में चलो मैं मान भी लेती हूँ कि उनकी कुछ भी बात सच होगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बताने की हमें कोशिश की है जिनका कोई मतलब ऐसा ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ वो सारी चीजें उनको ही पता है, जैसे कि डिप्रेशन की थ्योरी। अब वो सुशांत डिप्रेशन में है, ये बात उनकी बहनों को नहीं पता है या उनके फैमिली वालों को नहीं पता है, उनके फादर को नहीं पता है, लेकिन ये बात रिया को पता थी। हाउ कम? फैमिली को क्यों नहीं बताया? अगर रिया चक्रवर्ती को पता थी डिप्रेशन है सुशांत सिंह राजपूत को, ही इज गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्यों नहीं फैमिली से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया? सुशांत के वकील, उनके फादर के वकील ने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट उठाया था कल इंटरव्यू के दौरान, जब अंजना ओम कश्यप उनका इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने ये बात साफ साफ रखी थी कि जब उनको पता है कि सुशांत की मतलब मानसिक हालत सही नहीं है, तो क्यों नहीं उन्होंने फैमिली को बताया? क्यों नहीं उन्होंने रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहनों को बताया? क्यों नहीं बताया? उनके फादर, और एक चीज का आई गेस उन्होंने सही से रिप्लाई नहीं दिया रिया चक्रवर्ती ने उस इंटरव्यू में। वैसे तो इंटरव्यू बिल्कुल फेक था, तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इतना ज्यादा दिखा रहे हो, अपने चैनल को बड़ा दिखा रहे हो, तो ये सारी चीजें तो पूछनी चाहिए थी ना कि अगर सुशांत के फादर ने आपको, श्रुति मोदी को मैसेज किया था, तो फिर क्यों नहीं उसका प्रॉपर्ली रिप्लाई किया गया, या रिप्लाई ही नहीं दिया आप लोगों ने? क्यों? उनके फादर कहते रहे कि मुझे मुंबई आना है, मुझे अपने बेटे से मिलना है, तो क्यों नहीं उन्हें मिलने दिया गया? क्यों नहीं उनको फ्लाइट टिकट्स भेजे गए? क्यों नहीं उनको मिलने दिया गया? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। एंड ड्रग्स के मामले में जो भी बात हुई थी, उसमें उनके चैट्स में ये अच्छे तरीके से दिख रहा है कि शी इज रेफरिंग MDMA एंड शी इज सेइंग दैट स्टफ्स आर ओवर। तो किस टाइप के स्टफ्स के बारे में बात हो रही है? क्या वो ड्रग्स के बारे में बात हो रही है? क्या है? उनसे क्यों नहीं ये क्वेश्चन किया गया? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक और बहुत बड़ी क्वेश्चन है जो उनसे नहीं पूछी गई, वो ये थी कि
आपकी नेट इनकम इतनी है, पूरे साल में आपकी इतनी इनकम है, फिर भी आपने इतने महंगे लॉयर को कैसे हायर किया जिसका एक दिन का फीस ही इतना ज्यादा है? कैसे आप उनको आपने हायर किया है? आप अपने क्या कहा था उन्होंने, 300 स्क्वायर फीट का घर लिया है ना उन्होंने, उसकी ईएमआई वो पे नहीं कर पा रही, और वैसे भी अब शायद पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। 300 स्क्वायर फीट के घर की ईएमआई को नहीं पे कर पाएंगी, तो उस वकील को जिसको इन्होंने हायर किया है, कैसे उसकी फीस वो भर रही है? कैसे वो इस केस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है और अपना पूरा मतलब पूरी एनर्जी लगा रहे रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए, तो वो उनको कैसे पेमेंट करेगी? और वो कहती कि उनके पीछे कोई लॉबी नहीं है, उनके पीछे कोई ग्रुपिज्म नहीं है, उनके पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ नहीं है। हाउ कैन शी से लाइक दैट? नेशनल टेलीविजन पर आकर आप झूठ बोल रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस। ये आपकी अगर किसी पीआर टीम की अगर ये हरकत है, तो लेट मी टेल यू कि आपकी पीआर टीम के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप ऑलरेडी इतना ज्यादा फंसी हुई हो और आप एक इंटरव्यू करवा रहे हो, वो भी पेड पैसे देकर अपने इंटरव्यू करवाई, ये सभी को पता है। मैं कोई मुझे बोलेगा कि कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रही है, एवरीबडी नोज कि पेड इंटरव्यू रहा है ये। आप ऐसे कर रहे हो एंड देन आप ये सोचते हो कि आपके ऊपर और लोग एलिगेशन नहीं लगाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मीडिया का तो क्या ही कहना, मीडिया तो पूरी तरीके से बिक चुकी है। सच के नाम पर सिर्फ हम लोगों को झूठ दिखाया जाता है और कुछ भी नहीं। एंड दिस इज व्हाट दे से इज जर्नलिज्म। मेरे फ्रेंड्स, अगर तुम लोगों में से कोई जर्नलिज्म कर रहे हो तो प्लीज ऐसे रिपोर्टर्स बिल्कुल भी मत बनना। एक रिपोर्टर, रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर, लेडी रिपोर्टर के साथ इतनी तरीके से बदतमीजी की गई है, उसको ये लोग कैसे टॉलरेट कर रहे हैं? रिया के ही अपार्टमेंट के नीचे उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, कैसे लोग इसको टॉलरेट कर रहे हैं? और एक चीज, रिया चक्रवर्ती ने कल अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था ये कि उनके फादर ईडी ऑफिस जा रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए। विद इन मिनट्स मीम पुलिस वहां पहुंच गई। मीम पुलिस कौन है शायद आपको पता होगा, अगर आप लोग अनुराग बिष्ट की वीडियो देखते हो तो आपको शायद पता होगा कि मीम पुलिस कौन है। विद इन सेकेंड्स मीम पुलिस वहां पहुंच गई उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ये मीम पुलिस कहां थी जब सुशांत के घर वालों ने 25 फरवरी को व्हाट्सएप टेक्स्ट के थ्रू मुंबई के टॉप कॉप को मैसेज किया था कि सुशांत की जान खतरे में है, तो तब उन्होंने उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया। और अभी ये मीम पुलिस आ गई है रिया चक्रवर्ती के फादर को प्रोटेक्शन देने के लिए विद इन सेकेंड्स। जैसे ही एज सून एज उन्होंने ये पोस्ट देखा होगा, वो तुरंत चले गए थे उसको सिक्योरिटी देने के लिए। क्यों? खैर, वो कितना झूठ बोल रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, ये तो हम सबको पता है ही। अब मैं बात करने वाली हूं मेरे कुछ हेटर्स से, जो कि मुझे फेसबुक में कुछ ज्यादा ही मेरे हर एक पोस्ट में उनको कमेंट करना जरूरी है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ गाइज कि देयर आर मेनी पीपल जो मुझे कह रहे हैं कि सुशांत के केस से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कोरोना है, हमारी जीडीपी गिर रही है, ये वो लन फन। इनको कुछ नहीं पता तो ये 3-4 चीजें ही बोल रहे हैं, तो मैं भी वो टॉप 3 चीजों के बारे में बता रही हूँ। तो ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ सुशांत के केस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। देखो, सुशांत का केस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले भी मर्डर्स हुए हैं, पहले भी कॉन्स्पिरेसी हुई है, लेकिन पहले सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव है तो लोग जागरूक हुए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू एक काइंड ऑफ मूवमेंट बन गया है कि नहीं यार, हम लोग को जस्टिस दिलाना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है अब सीबीआई आ गई है, सीबीआई खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम लोग को पता चल जाएगा, वेट फॉर द रिजल्ट्स, ये वो लनपन, तो लेट मी टेल यू कि कोरोना और जीडीपी के लिए भी आप रुक जाओ ना, थोड़ी दिन आप रुक जाओ। कोरोना के वैक्सीन भी आ ही जाएंगे, जीडीपी भी वापस जितनी फॉल हुई है राइज हो ही जाएगी। तो आपको क्या दिक्कत है उससे? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मुझे कह रहे हो कि सुशांत के बारे में आप इतना ज्यादा मत दिखाओ, सीबीआई ऑलरेडी इन्वॉल्व है, वो देख लेगी। तो फिर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो जीडीपी और कोरोना के लिए? ठीक है ना, सरकार को क्या करना है वो कर रही है, आपको क्या दिक्कत है फिर? बस वही प्रॉब्लम है ना। अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लमैटिक लग रही है और अगर किसी और इंसान को वो चीज उतनी ज्यादा नहीं लग रही है, दैट डजंट मीन कि आप सही और वो गलत है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोरोना और जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। ऑफकोर्स मुझे मतलब है, मेरे फैमिली में भी किसी को कोरोना हुआ है, तो क्या मुझे मतलब नहीं है? मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि मतलब मैं सिर्फ सुशांत के टॉपिक पे बात कर रही हूँ और मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके फैमिली मेंबर्स में भी शायद किसी ना किसी को दूर के रिश्तेदार को हुआ ही होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू लाइक दैट। इट्स जस्ट कि आपको भी समझना चाहिए कि देयर आर सम थिंग्स जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। और सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो उसको क्यों नहीं यूज करते हैं लोग प्रॉपरली? सब बस एक दूसरे को ट्रोल करने लग जाते हैं। पता नहीं कहां से विनोद वो ट्रेंडिंग कर रहा है। जिन चीजों को ट्रेंडिंग बनानी चाहिए उन चीजों को क्यों नहीं कर रहे ट्रेंडिंग हम लोग? कुछ दिन पहले कुछ मीमर्स थे जिन्होंने ये देखा कि चलो ठीक है, सीबीआई मस्ट फॉर सुशांत जो हैशटैग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और उसके कारण हम लोग हायर अथॉरिटीज तक अपनी बातें पहुंचा पाए हैं।
तो सुशांत को जस्टिस मिलने का मतलब एक एक वे बन गया है। तो इसीलिए कुछ मीमर्स ने क्या किया है कि नेपाल में जो रेप इंसिडेंट हुआ था 2017 में आई गेस, उस चीज को वापस से वो लोग फ्लैश कर रहे हैं ताकि हम लोग उस चीज से जुड़े और ज्यादा उसके बारे में हम लोग बात करें और वो हैशटैग हम लोग ट्विटर पे यूज करें ताकि उस बंदी को भी जस्टिस मिल सके। देख लो किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है। ऐसे इन लोगों को कहा जाता है ट्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। मैं उनको इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूंगी जो महंगे महंगे गाड़ी में घूम के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फोटोज डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूंगी इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंसिंग के नाम पर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अमीरी दिखा रहे और कुछ नहीं। भले ही वो लोग कहीं भी रहते हो लेकिन अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के, बालों को एकदम शाकालाका बूम बूम की तरह खड़ा करके, बस वही वो लोग दिखा रहे हैं। दैट्स इट। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोशल मीडिया को प्लीज अच्छे तरीके से यूज करें, यूज इट टू द फुलेस्ट, अच्छे तरीके से यूज करें और अपनी आवाज उठाने की कोशिश करें। जय हिंद।